जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका कोर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि कल एग्ज़ाम है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में राजनीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। अथवा झारखंड राज्य की राजनीति के सामाजिक व आर्थिक आधारों का उल्लेख कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो साथियों सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन से आंसर को स्टार्ट कीजिए। देखिए किस तरह से इजी वे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देखिए, राजनीति का अंग्रेजी अनुवाद पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। और राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। राज जोड़ नीति, जिसका अर्थ होता है राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य की कला। यानी नीति मतलब होता है करने का, ठीक है। नीति का मतलब आप समझ लिए। और ये उचित समय में उचित कला होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कहे तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्वर, दूसरे शब्दों में कहे तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर यानी सार्वजनिक जीवन स्तर को ऊंचा करना ही क्या है, राजनीतिक है। मतलब जनता का जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होता है उसको ऊंचा करना ही है, क्या कहलाता है, राजनीतिक कहलाता है। चलिए ओके नेक्स्ट। अब साथी हम लोग क्वेश्चन के अनुसार भारत में राजनीति के बारे में आप लोगों को वर्णन करेंगे। देखिए, संविधान के अनुसार भारत एक प्रधान समाजवादी धर्म और निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है। राज्य कहने का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में देश है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, जहां पर विधायिका जनता के द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा? विधायिका जनता के द्वारा चुनी जाती है। अमेरिका की तरह भारत में भी संयुक्त सरकार होती है। अमेरिका की तरह भारत में भी क्या होती है, संयुक्त सरकार होती है। लेकिन भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। मतलब केंद्र सरकार क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होती है, जो कि ब्रिटेन संसदीय प्रणाली पर क्या है, आधारित है। इस प्रकार से भारत में राज्य राजनीति को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार था कि भारत में राज्य के राजनीतिक निर्धारित तत्व को वर्णन करना है। देखिए किस तरह से इजी वे में वर्णन कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय राज्यों के सामाजिक आर्थिक संस्कृति तथा राजनीतिक परिवेश में भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के राज्यों की राजनीतिक को निर्धारित करने वाले तत्व में से प्रमुख तत्व निम्न है। मतलब जो प्रमुख तत्व है, पहला है भौगोलिक तत्व, दूसरा है संवैधानिक तत्व, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व, चौथा है आर्थिक तत्व। नेक्स्ट पांचवा है राजनीतिक तत्व। अब साथियों हम एक एक करके हम जितना तत्व बताए हैं सबको वर्णन करते हैं। देखिए, भौगोलिक तत्व के अंदर क्या आता है कि भारत देश में भौगोलिक तत्व पूरे देश में एक समान नहीं है। तो भारत देश में जो भौगोलिक तत्व है वो एक समान नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति साहित्य तथा राजनीतिक परिवर्तनों से भिन्न रहा है। मतलब जो राजनीतिक से क्या रहा है, भिन्न रहा है। दूसरी ओर विशाल जनसंख्या वाले राज्य हैं। राज्य कहने का मतलब देश है, जो विशाल जनसंख्या वाले देश है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक तत्व। संवैधानिक तत्व में मतलब क्या होता है? देखिए, संविधान द्वारा जिस प्रकार के संघीयात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, इसमें केंद्रीय सरकार को राज्य की अपेक्षा उच्च और राज्यों पर नियंत्रण की स्थिति प्राप्त है। मतलब इससे कहने का मतलब क्या होता है कि संविधान के द्वारा जो राज्य केंद्र सरकार जो होते हैं, राज्य सरकार की अपेक्षा क्या होता है, उसका ज़्यादा शक्ति होता है। और केंद्र सरकार ही राज्य सरकार को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व। इसमें पहले हम लोग सामाजिक तत्व को वर्णन करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों में सामाजिक संरचना भिन्न भिन्न है, ठीक है। सामाजिक संरचना जो है भिन्न भिन्न है। जैसे किसी राज्य में जाति तो कहीं संप्रदाय, कहीं जनजाति तो कहीं भाषा प्रबल होते हैं। मतलब कहीं पर भाषा के आधार पर सामाजिक मतलब समाज में अलग कर रहा, भिन्नता दिख रहा है, कहीं जाति का अलग पर या संप्रभुता के अलग पे सबको क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सामाजिक तत्व। अब देखेंगे सांस्कृतिक तत्व। इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है, सांस्कृतिक तत्व के अंदर दृष्टि
से कुछ राज्य वर्तमान में भी पारंपरिक मूल्यों को जारी रखा, मतलब जो सांस्कृतिक तत्व जो पहले जमाना का जो चल रहा है वो कुछ कुछ राज्य अभी तक चल रहा है, लेकिन तथा अन्य राज्य आधुनिक प्रवृत्तियों को आत्मसात किया है, मतलब आगे की प्रवृत्ति को मतलब आधुनिक प्रवृत्ति को क्या कर दिया, आत्मसात मतलब अपना लिया है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट था आर्थिक तत्व। किसी राज्य के आर्थिक संसाधनों, विकास की प्रवृत्तियों एवं औद्योगिकरण की स्थिति से वहाँ की राजनीतिक प्रभावित होती है। ठीक है, मान लीजिए आर्थिक स्थिति अगर खराब रहेगा तो आपका घर का स्थिति खराब हो जाता है। उसी तरह से देश में क्या होता है, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो देश की राजनीति पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक तत्व। देखिए इसमें क्या होता है, राज्यों की राजनीतिक को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, क्या है, राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं। इन राजनीतिक तत्वों में विधि, राज्यों की विभिन्न दलीय व्यवस्था, केंद्र एवं राज्यों की राजनीतिक दल की स्थिति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सम्मिलित होता है। तो राजनीतिक तत्व में जो भिन्न भिन्न दलीय व्यवस्था शामिल होगा, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो हम लोग इस अब अंत में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से हम राजनीतिक के निर्धारित तत्वों का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि झारखंड राज्य की जो सामाजिक और आर्थिक आधार बताना है। तो हम एक करके देखेंगे सामाजिक आधार क्या है। देखिए पहला है समाज के अनुसार कार्य करना, किसके अनुसार, समाज के अनुसार कार्य करना। दूसरा पॉइंट है समाज के अनुसार चलना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समाज के हित में और कल्याण में कार्य करना। अब उसी तरह से आप लोग देखेंगे आर्थिक आधार क्या था। तो पहला है राजनीतिक के काम होता है कि आर्थिक व्यवस्था को अच्छा से चलाना, राजनीति के काम होता है आर्थिक व्यवस्था को अच्छा से चलाना। दूसरा पॉइंट, राज्य के आर्थिक स्थिति को देखकर राजनीतिक फैसला को लेना चाहिए, राजनीतिक फैसला लेना चाहिए। तो लास्ट में आप लोग लिख दिए इसी प्रकार से हम लोग झारखंड राज्य की राजनीतिक और सामाजिक व आर्थिक आधार को क्या कर सकते, वर्णन कर सकते, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। इसी प्रकार से आप लोग आंसर को एंड करके आइएगा, देखिएगा 100% आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।